नेहा सिंह राठौर आम लोगों के लिए देश की एक जानी मानी लोक गायिका और बीजेपी सत्ता की चरण वंदना करने वाले ट्रोलर्स के लिए देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त और भी ना जाने क्या क्या। उन ट्रोलर्स के लिए पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर अपने कई बच्चे लेकर हिंदुस्तान में इश्क लड़ाने आई सीमा हैदर सही है। वो देशभक्ति की जीती जागती मूरत है, पर नेहा सिंह राठौर नहीं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती हैं, वो सवाल कड़वे होते हैं, सत्ता से होते हैं, नाकामी को चैलेंज करते हैं सत्ता की, गलत को गलत कहने की हिम्मत नेहा सिंह राठौर करती हैं। क्या इसीलिए उन्हें ट्रोल किया जाता है? देश आजाद हुआ तो सत्ताधीश अपनी मनमानी ना कर सके, इसके लिए संविधान बना और उसने हर एक नागरिक को बोलने, लिखने, पढ़ने की आजादी दी, ताकि अन्याय के खिलाफ न्याय की मशाल कभी बुझे नहीं, हमेशा जलती रहे। लेकिन लगता है कि संविधान से प्राप्त उन्हीं अधिकारों पर बीजेपी कब्जा जमाकर हर किसी के मुंह पर ताला जड़ देना चाहती है। कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, कैसे बोलेगा, कब बोलेगा, अब क्या ट्रोलर्स तय करेंगे? सवाल पूछने पर खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकियां दी जाएंगी? क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी पार्टी विशेष के कार्यालय से लेना पड़ेगा? सीमा हैदर से दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सत्ता के आगे नतमस्तक नजर आती हैं। पाकिस्तान से आकर यहां बोलती हैं कि मैं तो पाकिस्तान की बेटी हूं, पर हिंदुस्तान की बहू भी हूं। लोग उनकी बातों पर तालियां बजाते हैं, कहते हैं वाह क्या बात कही। पर सवाल यह है कि नेहा सिंह राठौर फिर कौन है? क्या वो इस देश की बेटी नहीं है? क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछती हैं तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा? अगर कहा ही जा रहा है तो एक्शन भी होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत फोर्स भेजनी चाहिए, नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार करवा लेना चाहिए और आजीवन जेल में डाल देना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा, इसके अलावा जो भी मिल सकती है, देनी चाहिए, ताकि लोग सवाल पूछने की हिमाकत ना कर पाए। नेहा सिंह राठौर सावरकर की तरह जेल से चिट्ठियां भी लिखें और कहें कि उन्हें रिहा करने की एवज में वो हमेशा बीजेपी की वफादार और कट्टर समर्थक रहेंगी, तब भी उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए दोस्तों। और सिर्फ नेहा सिंह राठौर ही क्यों, उनके जैसे तमाम लोग जो विपक्ष से नहीं सत्ता पक्ष से जायज सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी को सजाए हुकूमत मिलनी ही चाहिए। एक तरफ देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ दोस्तों, निहत्थे बेकसूर लोग मारे गए, आंसुओं की बौछार हो गई, शाह के गुलाबी दावों की पोल खुल गई। सर्वदलीय मीटिंग में गृहमंत्री ने विपक्ष के सामने झूठ बोला, जिसका खुलासा द हिंदू जो अखबार है उसने किया। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा खत्म करके भारत लौटे तो कश्मीर नहीं गए दोस्तों, सीधा बिहार में रैली करने चले गए। और राहुल गांधी जो कश्मीर जाकर उन लोगों से मिले, उनका दर्द बांटा, जिन लोगों ने पीड़ा झेली है असली, उनको ट्रोल किया जा रहा है। घटना के 48 घंटे के भीतर भीतर प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे थे, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है। तब तक तो मृतकों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। पीएम मोदी नीतीश कुमार के साथ मंच पर बैठकर बेशर्म हंसी ठहाके लगा रहे थे। यह सब देखकर ट्रोलर्स को मानो सांप सूंघ गया हो और निशाना बनाने के लिए, निशाना साधने के लिए उन्हें नेहा सिंह राठौर मिली, जो सवाल उठा रही हैं। एक वक्त था जब कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब वही हाल मोदी जी का हो गया है। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी हो गया है। सवाल मोदी जी से पूछे जाएंगे क्योंकि वो सत्ताधीश हैं, लेकिन इसे तौहीन देश की माना जाएगा, क्योंकि मोदी जी से सवाल देशद्रोह की श्रेणी में जो आता है दोस्तों। पूछ कर देखिए सवाल, ट्रोल आर्मी आपकी धज्जियां उड़ा देगी। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूं और उनकी आलोचना करती हूं। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं, मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं। सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या?
मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं आईटी सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। आईटी सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत हैं। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। जय हिंद, जय भारत। नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में एक पोस्ट किया दोस्तों, जिसे देखकर शायद ट्रोलर्स को काफी मिर्च लगी होगी। वो लिखती हैं, पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने मेरा वीडियो शेयर कर दिया तो अंधभक्त मुझे देशद्रोही कहने लगे, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा लेते हैं तब भी देशभक्त हैं। मैं ये बात बार बार कहूंगी कि अगर बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पर हुआ तो बिहार के अपने मुद्दे साइडलाइन हो जाएंगे। नेहा सिंह राठौर ये लिख रही हैं, निशाना साध रही हैं और उनकी एक वीडियो को लेकर बवाल हुआ है, जिसे पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने शेयर कर दिया होगा। और क्या किसी दूसरे ने आपका ट्वीट शेयर कर दिया तो उससे आप देशद्रोही हो जाते हैं क्या? पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट उठाकर शेयर कर दिया, रीट्वीट कर दिया, तो क्या प्रधानमंत्री देशद्रोही हो जाएंगे? सोचने वाली बात है ये। लेकिन क्योंकि नेहा सिंह राठौर सत्ता से सवाल पूछ रही हैं तो टारगेट करना बड़ा इजी है, तो उन्हें टारगेट पर ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए 11 साल हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर जीत हासिल करके बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन अब हर नाकामी, हर गलती पर हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है सबसे पहले। उनके जो तथाकथित नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, वो चाबुक लेकर पीछे पड़ जाते हैं मुसलमानों के। और इतनी ही दिक्कत है तो फिर एक ठोस कदम उठाइए। आपके पास तो पावर है, संसद में आपके पास बहुमत है, आप उठाइए कोई कदम, निकालिए एक सॉल्यूशन। यह हर घटना के बाद हिंदू मुसलमान करने लगना, मुद्दों से भटका देना लोगों को। क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहलगाम पर सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए मुद्दा भटका रहे हैं? पीयूष गोयल साहब केंद्रीय मंत्री हैं, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। उनकी राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि देश की आवाम को ही इस आतंकी हमले के लिए वो जिम्मेदार बताने पर तुले हुए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज दोस्तों, पहलगाम की घटना ने इंटेलिजेंस फेलियर जैसे तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं, जैसा कि पुलवामा की घटना के बाद खड़े हुए थे। लेकिन आज तक नहीं पता चल सका कि पुलवामा में इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया, हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। हमने सिर्फ एयर स्ट्राइक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे और देश क्या भूल गया उन शहीदों को? जवानों के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, क्या यह सच्चाई नहीं है? पहलगाम पर भी सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करके अपनी पीठ थपथपा रही है और साथ ही साथ उन सवालों से बच रही है जो सरकार को घेरते हैं। और ट्रोल आर्मी, उसका काम तो आप जानते ही हैं दोस्तों, सवाल पूछने वालों के पीछे ही लग जाती है वो, जैसा कि नेहा सिंह राठौर के पीछे लगी है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे।